हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज आज आपको ले आए हैं पॉलिटी का जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हों, चाहे रेलवे की तैयारी करते हों, चाहे यूपीएसआई या यूपी पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करते हों, आप लोगों के लिए सीधे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग जानते ही हैं कि पॉलिटी के कितने महत्वपूर्ण योगदान रहते हैं हर एग्ज़ाम में, जो जहाँ से 8-10 क्वेश्चन हमेशा पूछे रहते हैं। ठीक है? आप लोगों के लिए हमेशा एक सेट डेली आपको देखने को मिलेगा और एक सेट में कम से कम 50 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके पास 10 गुणे 50 यानी आपके पास 500 क्वेश्चन को सीरीज चलेगी। ठीक है? तो टाइम वेस्ट अच्छा से अच्छा है कि आप लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया था? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पीट का भारत अधिनियम 1784 और तीसरा चार्टर एक्ट 1813 और डी है चार्टर एक्ट 1833 में। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें 1773 में ही ए, बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद पूरा ब्रिटिश का शासन चारों तरफ फैलाव होने लगा था। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश का पाल में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त है? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है 1909 में और भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में हुआ था। चौथा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, भारत सरकार अधिनियम 1909 में कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका 1935 होगा कि 1937 कि 1946 कि 1947? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 में किया गया था। ठीक है? छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में देश शासन प्रणाली का स्थापित किया गया था? पहला हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में कि भारत शासन अधिनियम 1919 में कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में कि भारत परिषद 1892 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित किया गया था। आप लोगों को क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था? तो 1961 में कि 1917 में कि 1915 में कि 1919 में? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 एक एक्ट लाया गया था, जो इसमें विधायिका का स्थापना किया गया था। ठीक है? लाया गया था। ठीक है? विधायिका लाया गया था 1919 में। निम्नलिखित में किस अधिनियम में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया था? ठीक है? तो देखेंगे, पहला हो जाएगा 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होगा। तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में भारत सरकार का अधिनियम लाया गया था। ठीक है? हम जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन करना है। जल्दी टाइम कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। ठीक है? तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में देश शासन भारत में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा कि 1935 के अधिनियम द्वारा कि 1919 के अधिनियम द्वारा के उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ठीक है? 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? पहला भारत सरकार अधिनियम 1909 में कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था। ठीक है?
अब 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसका दी गई थी? ठीक है, तो इसका पहला है संघीय विधान पालिका को, कि दूसरा है प्रांतीय विधानमंडल को, कि गवर्नर जनरल को, कि प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगी 12 का सी। आप लोग ऑफलाइन भी वीडियो देखेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम उससे पहले ही आंसर दीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सीरीज कैसी लगी। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो एक भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन पे जाएंगे। निम्नलिखित अधिनियम में किस किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत में अलग हुआ था? ठीक है, तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में, कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, कि क्रिप्स मिशन द्वारा, कि ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम को महत्वपूर्ण देख नज़र में, कि जल्द कम समय में ही सॉल्व ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, के स्टेफोर्ड क्रिप्स, की पैंथिक लॉरेंस, के एम बी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इसका सदस्य नहीं थे, विलियम वुड सदस्य नहीं थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। जवाहरलाल नेहरू थे, कि सी राजगोपालाचारी, कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 17 क्वेश्चन आंसर बताइए। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं थे। ठीक है, भारत में निम्नलिखित भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, कि मुस्लिम लीग 1942 में, कि सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। तो किसने कब प्रस्तुत हुआ था? स्वराज पार्टी 1934 में हुआ था। ठीक है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कौन थे? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, कि गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, कि सी है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, संविधान में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, कि भारतीय राज्यों के शासकों में नामांकन द्वारा, कि प्रांतीय संसदों द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय द्वारा हुआ था। ठीक है, 21 क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, की सच्चिदानंद सिन्हा, की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, की एस राधा कृष्णा। इसका आंसर बताइए। तो इसका सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, भारत के संविधान भारत भारत के संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? 22वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री अय्यर, के भीमराव अम्बेडकर, के जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 10 जून 1946 को, कि 26 नवंबर 1946 को, कि 9 दिसंबर 1946 को, कि 26 दिसंबर 1949 को। बताइए कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 10 जून 1946 को, कि 9 दिसंबर 1946 को, और सी है 19 नवंबर 1947 को, कि 30 जून 1949 को। आप लोगों के लिए थोड़ा 30 सेकंड दे रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर बताने के बाद, तो हम जल्दी आंसर दे रहे हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ था।
25 है, संविधान सभा के सम्मुख संवैधानिक प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, कि BN राव, कि भीमराव अम्बेडकर, की महात्मा गांधी जी ने रखा था। तो इसके प्रमुख संविधान प्रस्तावना सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जवाहरलाल नेहरू होंगे रखे थे। ठीक है। 26वां है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर 12 लोग, कुल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। ठीक है, सदस्य कह रहे हैं, अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे, सॉरी 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण के में संविधान सभा को कितने समय लगा था? बताइए। 2 साल 11 महीना 18 दिन हुआ था, 3 वर्ष 4 महीना 14 दिन हुआ था, कि 2 वर्ष 7 माह 23 दिन लगे थे, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये सबको पता है, ये फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि BN राव, कि KM मुंशी थे? ठीक है, BN राव थे। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है जो सबको पता है। 29वां संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को, B है 14 नवंबर 1948 को, C है 25 नवंबर 1948 को, कि 25 नवंबर 1949 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1948 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, कि 26 नवंबर 1949 को, कि 11 फरवरी 1948 को, कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ही। संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, कि 26 जनवरी 1949 को, कि 15 जुलाई 1947, की 26 नवंबर 1949 को कब अपनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? संविधानिक सभा द्वारा, कि गवर्नर जनरल द्वारा, कि ब्रिटिश संसद द्वारा, कि भारतीय संसद द्वारा? तो इसका राइट आंसर संविधान सभा द्वारा। ठीक है। अब 33वां क्वेश्चन चलेंगे। 33वां, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, कि 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, फिर 26 जनवरी 1950 को? तो इसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है। हम जल्दी जल्दी इसलिए जा रहे हैं कि 50 क्वेश्चन करना है, कि टाइम भी कम लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, कि भारतीय संसद द्वारा, कि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, कि ब्रिटिश संसद द्वारा? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भीमराव अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन कब हुआ था? पश्चिम बंगाल में, कि बम्बई प्रेसिडेंट से, कि तत्कालीन माध्यम भारत से, कि पंजाब से? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी द्वारा। ठीक है। 36वां है, संविधान सभा में वयस्क मतदाता 15 वर्ष के लिए स्थापित करने का बात की गई थी? 36 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। ठीक है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। ऑस्टिन, के विंस्टन चर्चिल, के सीड एटली, के लॉर्ड माउंटबेटन? इसके आंसर ऑस्टिन हो जाएंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाओं की, ये भी सबको पता है, 15 महिलाएं थी। ठीक है। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी, के पंडित जवाहरलाल नेहरू, के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सरदार पटेल थे? ठीक है। तो सरदार पटेल थे। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। अब 41वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य ने थे? ठीक है। तो इसका राइट आंसर